हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि सभी की परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी, बेहतरीन और शानदार चल रही होगी। आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं प्रश्नावली 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। आज हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। आज की वीडियो में हम इस प्रश्नावली से बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सवाल और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर में पूछे गए सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो बहुत ही आसान है। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, शुरू कर रहे हैं सूत्रों से, क्योंकि सभी सवाल सूत्रों पर आधारित है। देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुणा एल बी, यहाँ पर एल लंबाई है, बी चौड़ाई है, प्लस बी एच, एच ऊंचाई है, प्लस एच एल। ठीक है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो देखिए, घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र। ठीक है, अब चलते हैं अगला सूत्र, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, या 6, एक भुजा के स्थान पर हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर? भुजा। ठीक है, घन का आयतन। घन का आयतन का सूत्र होगा ए क्यूब। ए क्या है? भुजा, या फिर भुजा क्यूब। ठीक है, घन के विकर्ण की लंबाई। घन के विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट 3 गुणा भुजा। ठीक है, इसको हम अंडर रूट 3 ए क्या है? भुजा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखिए, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ही बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो पाई आर स्क्वायर, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बेलन के एक सिरे की परिधि। तो देखिए, बेलन का एक सिरा वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, तो यही बेलन के एक सिरे की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। ठीक है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर, आर प्लस एल। ठीक है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की तिरछी ऊंचाई, जिसको एल से लिखते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र होगा
4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका क्षेत्रफल का सूत्र 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर है, तो इस यहाँ हमसे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसमें यहाँ पर बनने वाला ये वृत्त भी शामिल होगा। ठीक है, तो 2 पाई r स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसमें ये वाला वृत्त इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया 3 पाई r स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर अर्धगोले का पूछा जाता है तो क्या आएगा 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब करते हैं सवाल। देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर 2025 में पूछे गए प्रश्नों को सबसे पहले हल करते हैं हम। इस मॉडल पेपर के अनुसार प्रश्न एक तो आपके ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है, एक रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है, और 4 प्रश्न आपके एक एक नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव, एक रिक्त स्थान और 4 प्रश्न एक एक नंबर के, तो टोटल 6 प्रश्न एक एक नंबर के आपसे पूछे जाने चाहिए 2025 के मॉडल पेपर के अनुसार। तो चलिए इस मॉडल पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं देखते हैं। देखिए घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन है। देखिए इसमें घन के एक पृष्ठ का परिमाप दिया गया है, तो घन का आयतन हमसे पूछा गया है, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से सही आंसर चुनकर आंसर लगाना है। देखिए घन का एक पृष्ठ का परिमाप दिया गया है। हम जानते हैं कि घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, तो वर्गाकार पृष्ठ का परिमाप होगा 4 गुणा भुजा। ठीक है, और हमें परिमाप दिया गया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 गुणा भुजा बराबर लिखेंगे 28, और भुजा याद कर लेंगे 4 गुणा में है, तो 28/4। 4 का भाग 28 में देंगे 7 बार जाएगा। ठीक है, भुजा आ गई 7। अब ज्ञात करेंगे हम घन का आयतन जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो घन के आयतन का सूत्र हमें पता है, भुजा क्यूब होता है। भुजा हमने ज्ञात की है 7, तो 7 का जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 343। 7 का क्यूब का मतलब है 7 को 7 से 3 बार गुणा करना है, अर्थात 7 गुणा 7 गुणा 7 कर रहे हैं, तो 343 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सभी सेंटीमीटर में है, तो ये सब सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आयतन ज्ञात किया है, आयतन सेंटीमीटर क्यूब, इसकी विमा लगा देंगे तो आंसर आ गया ए। ठीक है, 2025 के सभी प्रश्न मैंने लिख लिए हैं, और जिससे कि हमारी प्रैक्टिस जल्दी हो जाए। तो देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है 1 नंबर में, शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। हम जानते हैं शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अगला सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, 1 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी गई है, r है, h है हमारे पास। शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात l पूछी गई है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है l बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहाँ पर देखिए शंकु के आधार की त्रिज्या अर्थात r हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर r के स्थान पर लिख रहे हैं 5 और h के स्थान पर लिख रहे हैं 12
ठीक है, हल कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे 169, वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 13, और ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, हमेशा धनात्मक ही लेते हैं, तो हमारा आंसर होगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन होगा। देखिए, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। देखिए, बेलन की आकृति इस तरह से होती है जिसमें दो वृत्त होते हैं। तो इसमें हमसे प्रश्न में कहा गया है कि बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, तो बेलन का एक सिरा ये वृत्ताकार है, ठीक है, तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होगा, दोनों एक ही है, वृत्त का क्षेत्रफल और बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, अर्थात हमें दिया गया है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दी गई है। बेलन का आयतन हमसे पूछा गया है। हम जानते हैं बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर हमें दिया गया है बेलन का एक सिरे का क्षेत्रफल, और एच भी हमें प्रश्न में दी गई है 21 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर मान रख देंगे, पाई आर स्क्वायर का मान 154 सेंटीमीटर, गुणा करेंगे एच 21 है, ठीक है, और गुणा करने पर आंसर आ जाएगा 3234। आयतन ज्ञात कर रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक बेलन का आयतन हमें दिया गया है और ऊंचाई दी गई है और बेलन की त्रिज्या पूछी गई है। तो देखिए, हम जानते हैं कि बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हम यहाँ पाई आर स्क्वायर एच बराबर लिख सकते हैं 448 पाई। ठीक है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है जो हमें ये दिया गया है, और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए, पाई आर स्क्वायर एच के स्थान पर 7 लिख देंगे बराबर 448 पाई। इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे। हमसे त्रिज्या पूछी गई है, तो आर स्क्वायर को यहीं रहने देंगे और इसका पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में है 7, भाग में चला जाएगा, और 7 का भाग जब 448 में देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। आर ज्ञात करेंगे, 64 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे जो कि आएगा 8, प्लस माइनस 8 आता है। त्रिज्या हमेशा धनात्मक होती है, अतः हमारा आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र हमें पता है, उसमें भुजा दे रखी है, भुजा का मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा। घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √3 गुणा भुजा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो √3 गुणा भुजा, भुजा 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमारा आंसर हो गया 10 √3 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही लगा देंगे, यही हमारा आंसर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर के हमने 6 प्रश्न थे, उसमें इस वाली प्रश्नावली से 6 के 6 ही प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब करते हैं हम पिछले साल का अर्थात 2024 के बोर्ड पेपर में आए हुए सवालों को हल करते हैं। किस तरह के सवाल बोर्ड पेपर में पूछे गए थे पिछले साल 2024 में। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या है। देखिए, गोले का आयतन दिया गया है और उसकी त्रिज्या हमसे पूछी गई है, तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ सूत्र बहुत जरूरी है, सूत्र आने चाहिए। तो गोले के आयतन का सूत्र लिखेंगे। देखिए, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ देखिए, गोले का आयतन दिया गया है 36 पाई घन सेंटीमीटर, तो ये किसके बराबर लिखेंगे हम,
4/3 पाई आर क्यूब बराबर है 36 पाई के। अब देखिए बराबर है, अब पाई का जब पक्षांतरण करेंगे तो बटा में जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आर क्यूब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, आर क्यूब को यहीं रहने देंगे और सभी का पक्षांतरण कर रहे हैं। तो 36 गुणा में है 4, भाग में चला गया, बटा में है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, गुणा कर देंगे। अब देखिए 4 का भाग 36 में 9 बार, ठीक है, 9 को 3 से गुणा किया 27 आ गया। तो आर क्यूब बराबर आया 27 और 27 का घनमूल निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर है। अब करते हैं अगला सवाल। यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई पूछी गई है। देखिए शंकु की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर और हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है L बराबर √r² प्लस h²। √r के स्थान पर 6 और h के स्थान पर 8। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 100 आया। ठीक है, और वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर लगा देंगे और यही हमारा आंसर है। अगला सवाल करते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए हम जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है और यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर लिखेंगे 1014, ठीक है, वर्ग मीटर। ठीक है, 6 का पक्षांतरण करेंगे, यहाँ पर भुजा स्क्वायर को रहने देंगे क्योंकि भुजा ज्ञात करनी है, तो 1014 में भाग दे देंगे 6 का। ठीक है, और 6 का भाग इसमें 169 बार जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा और वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए भुजा यहाँ पर अंडर रूट हटाएंगे तो 169 का वर्गमूल 13 आएगा, प्लस माइनस 13। तो हम जानते हैं भुजा, दूरी, ऊंचाई जब भी ज्ञात करते हैं हमेशा धनात्मक लेते हैं, ऋणात्मक नहीं लेते। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 13 मीटर। अगला सवाल है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सभी प्रश्न इस वाली प्रश्नावली में से सूत्रों पर आधारित आ रहे हैं तो सूत्र हमें अच्छे से आने चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है और त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r²। तो देखिए 4 पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर 7, स्क्वायर है तो 7 गुणा 7 करेंगे, 7 से 7 कट गया, 4 को 22 से गुणा कर रहे हैं 88 आ जाएगा, गुणा 7 करेंगे, 88 को 7 से गुणा करने पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं जिसकी विमा वर्ग मीटर लगाते हैं, स्क्वायर लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है और हम जानते हैं कि बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, तो ये क्षेत्रफल किसका दिया गया है, वृत्त का, अर्थात पाई r² बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। देखिए लंबवृत्तीय बेलन का आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², तो ये हमें दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, h हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH। अब देखिए h हमारे पास है लेकिन r नहीं है, हमें दिया गया है पाई r² बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम इसकी सहायता से r ज्ञात कर लेंगे, इसमें मान रखेंगे r का और h का
और हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम हल कर रहे हैं इसको। पाई आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर को यहीं रहने देंगे, 154 बटा पाई का मान होता है 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे। देखिए 2 का भाग दिया है, 11 बार जाएगा और यहाँ 77 बार जाएगा 2 का भाग, और 11 से 77 7 बार कट जाएगा। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 आ जाएगा। और आर बराबर स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, 49 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, प्लस माइनस 7 आया। त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं जो कि धनात्मक होगी, तो आर बराबर आई 7 सेंटीमीटर धनात्मक। ठीक है, ऋणात्मक नहीं लेंगे। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 2 पाई आर एच। बस हमें मान रखना है 2 गुणा पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर 7 लिखेंगे। एच हमें 15 दी गई है, 15 सेंटीमीटर, तो 15, 7 से 7 कट गया, इसको इससे गुणा किया 44 आ गया, गुणा 15 को गुणा करेंगे 44 से तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। चलिए ये तो हो गया 2024 का बोर्ड पेपर में आए हुए सवाल। अब हम बोर्ड पेपर 2023 में पूछे गए प्रश्नों को, इस वाली प्रश्नावली से पूछे गए प्रश्नों को हल करते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है। घन की भुजा का माप होगा। हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 486 वर्ग सेंटीमीटर, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर लिखेंगे 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए भुजा हमसे पूछी गई है घन की, तो भुजा को यहीं रहने देंगे और 6 का पक्षांतरण कर रहे हैं, तो ये भाग में चला जाएगा, बटा 6 करेंगे, 6 का भाग दे रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 81। ठीक है, भुजा स्क्वायर हटा रहे हैं, अंडर रूट लग जाएगा। भुजा धनात्मक होती है हमेशा, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, और हमसे भुजाई पूछी गई थी 9 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। घन का आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन हमें दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और हम जानते हैं कि घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। इसके बराबर में 64 लिखेंगे, और देखिए भुजा का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास 64 का घनमूल निकालेंगे जो कि आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये भुजा आ गई घन की। अब देखिए प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन ये है, इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जब आप 2 घनों को आपस में जोड़ते हैं तो देखिए जब 2 घनों के फलक इस तरह से आपस में जोड़कर हमने रखे हैं तो यह घनाभ बन गया है। तो हमने भुजा ज्ञात की है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ये टोटल भुजा यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 4 ही रहेगी और चौड़ाई ये भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो देखिए घनाभ की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई।
ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुना लंबाई के स्थान पर 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, गुणा चौड़ाई हो गई 4 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 4 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर प्लस ऊंचाई 4 सेंटीमीटर गुणा लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। 2 गुणा 8 को 4 से गुणा करेंगे 32 आ जाएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 8 को 4 से गुणा किया 32, इन सबको जोड़ देंगे। 2 गुणा 32 और 32 हो गए 64 प्लस 16, 2 गुणा 64 और 16 को जोड़ रहे हैं 80 आ जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे 160 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना था घनाभ का। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। चलिए अब करते हैं मॉडल पेपर 2023 जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी किया गया था 2023 में। तो इस प्रश्नावली से किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे देखिए। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की त्रिज्या होगी। देखिए h 11 सेंटीमीटर दिया गया है और हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH जो कि 968 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 968 सेंटीमीटर। देखिए एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 11 सेंटीमीटर दी गई है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH जो कि 968 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, और हमसे बेलन की त्रिज्या पूछी गई है। तो देखिए 2 पाई के स्थान पर 22/7 गुणा r के स्थान पर r ही लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या पूछी गई है। h के स्थान पर 11 लिखेंगे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए r को यहीं रहने देंगे और सभी का पक्षांतरण कर रहे हैं। तो 968 गुणा 7 भाग में है तो ऊपर यहाँ गुणा में चला जाएगा और ये बटा में आ जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 11। ठीक है, अब देखिए हम भाग दे रहे हैं 2 का 968 में, 2 चौके 8, 1 बचेगा 16 हो जाएंगे, 8 बार जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर दोबारा 2 का दे रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब हमारे पास 11 है यहाँ और यहाँ 242 है। 11 का भाग दे रहे हैं 242 में, 11 दूनी 22, 2 बचेंगे, फिर दोबारा दिया 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ पर 22 हो गया था। अब देखिए 11 का भाग 22 में गया 2 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। 7 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो 14 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में द। अगला सवाल है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ हमें दिया गया है कि धातु का एक गोला है जिसको पिघलाकर बेलन के रूप में ढाला जा रहा है। तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा और इसी से हम इसको हल करेंगे। देखिए गोले की त्रिज्या दी गई है, गोले की त्रिज्या को हम कैपिटल R से लिख रहे हैं 4.2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, इसको हम स्मॉल r से लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के। ठीक है, दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। तो देखिए बेलन के आयतन का सूत्र लिखेंगे पाई, बेलन की त्रिज्या r मानी है तो r² h। ठीक है, और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³ और इसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल R से लिखा है। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर आएगा r² h बराबर 4/3 r³।
मान रख देंगे त्रिज्या का। आर का मान है 6 सेंटीमीटर, 6 गुणा 6 गुणा h, 4/3 गुणा आर का मान है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, इसका क्यूब लगा देंगे। h ज्ञात करना है, h को यहीं रहने देंगे, पक्षांतरण कर रहे हैं, भाग में चला जाएगा, इसको लिखेंगे 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बटा 3, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। देखिए बहुत आसानी से हल हो जाएगा। 6 का भाग 4.2 में दे रहे हैं तो 0.7 आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ भी 0.7 आ जाएगा, और 3 का भाग 4.2 में देंगे तो 1.4 आ जाएगा। इन सबको गुणा करेंगे, 4 गुणा 0.7 गुणा 0.7 गुणा 1.4, और जब हम इनको हल करेंगे तो h का मान आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है, विमाओं वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर घनाभ का आयतन हमें दिया गया है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास, और यहाँ पर व्यास दिया गया है सिक्के का, और सिक्के की मोटाई दी गई है, तो ये है सिक्का बेलनाकार है। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई हो गई 2 mm। ठीक है, और उसका व्यास है 1.75 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो यहाँ देखिए 2 mm की ऊंचाई है अर्थात मोटाई है, तो देखिए पहले तो सबको सेंटीमीटर है तो सब इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। ठीक है, तो h हमारी हो जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 mm बराबर 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, h आ गया 0.2 सेंटीमीटर। व्यास को d से लिखते हैं जो हमें 1.75 सेंटीमीटर दिया गया है, इससे हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो इसमें भाग दे देंगे 2 का। 2 का भाग देने पर हमारे पास आ जाएगा 0.875। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या हो गई। ठीक है, सिक्का बेलनाकार है तो बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। यहाँ पर घनाभ का आयतन है, सिक्कों की संख्या हमसे पूछी गई है कि कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, तो सिक्कों की संख्या बराबर, तो देखिए सिक्कों की संख्या याद करने के लिए घनाभ का आयतन बटा सिक्के का आयतन। सिक्का बेलनाकार है तो घनाभ के आयतन में हम सिक्के के आयतन का भाग दे देंगे, सिक्कों की संख्या आ जाएगी। घनाभ का आयतन हमें यहाँ दिया गया है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5। ठीक है, बटा सिक्कों का आयतन। सिक्का बेलनाकार है, बेलन का आयतन का सूत्र πr² होता है। देखिए 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5 बटा पाई का मान लिखेंगे 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, गुणा आर का मान हमने ज्ञात किया है 0.875 स्क्वायर है तो 0.875 गुणा h 0.2 सेंटीमीटर है तो 0.2 लिखेंगे। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा, आप आसानी से काट पाएंगे। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 सिक्के आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षा 2023 में इसी प्रश्नावली से यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रत्येक 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की 21 गोलियों का कुल आयतन कितना होगा। देखिए इसमें 21 गोलियों का आयतन पूछा गया है। एक जो गोली है गोलाकार उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दी गई है, तो गोले का आयतन हम जानते हैं कि 4/3 πr³ होता है। r का मान 1 है,
ठीक है, तो आयतन, एक गोली का आयतन आ गया 4/3 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये तो है एक गोले का आयतन। हमें इस तरह की धातु की 21 गोलियों का कुल आयतन पूछा गया है। ठीक है, तो 21 से इसको गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। 21 गुणा 4/3 पाई, 3 का भाग 21 में 7 बार गया, 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 गुणा पाई का मान 22/7 होता है, 7 का भाग 28 में देंगे, 4 बार जाएगा और 4 को 22 से गुणा करेंगे तो 88 आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन देखेंगे, द हमारा आंसर होगा, द हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ठोस इस तरह का होगा, ठीक है, और इसमें प्रश्न में हमसे कहा गया है कि ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, प्रत्येक की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, अर्थात 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पूछा गया है, तो इस ठोस का आयतन होगा, ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए 2/3 पाई, r का मान 1 रखेंगे और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 को गुणा करेंगे तो यही रहेगा, प्लस 1/3 पाई, इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 को हम गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। h का मान 1 है जो कि त्रिज्या के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 पाई। इसको हल करेंगे तो लघुत्तम लेंगे 3, 2 पाई प्लस पाई बराबर 3 पाई/3, 3 का भाग 3 में 1 बार गया और हमारे पास आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, या पाई का मान 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर होगा, या तो इस रूप में आंसर या फिर ये। अगला सवाल है, धातु के एक ठोस शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक गोले में बदल दिया गया है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि गोले की त्रिज्या r है और यहाँ पर शंकु की ऊंचाई दी गई है और आधार की त्रिज्या दी गई है। ठीक है, देखिए शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर दी गई है, शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या हमने शंकु की r ली है तो मान लेते हैं गोले की त्रिज्या है r सेंटीमीटर, जो कि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न के अनुसार शंकु का आयतन और गोले का आयतन, क्योंकि शंकु को पिघलाकर गोले में बदला जा रहा है तो दोनों का आयतन बराबर होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 पाई और r हमने कैपिटल R लिया है, पाई r क्यूब बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, हल कर लेंगे। देखिए 4/3 पाई, r हमें ज्ञात ही करना है, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 1/3 पाई, r 6 सेंटीमीटर है शंकु की त्रिज्या, तो यहाँ पर 6 स्क्वायर गुणा h का मान 24 है, 24। अब देखिए पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर r क्यूब रहने देंगे, 4 है उसका पक्षांतरण कर रहे हैं तो 6 का स्क्वायर गुणा 24/4, 4 का भाग 24 में 6 बार गया और
यहाँ पर आ गया 6 क्यूब, और जब हम इसको हल करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो गोले की त्रिज्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे चैनल के सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप आसानी से देख पाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।